अब ध्यान से देखो, इसमें जो व्यक्ति अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर भाषण दे रहा है, गांव वालों को मोटर पाइप दे रहा है और अमन गोदारा के बिल्कुल साथ में बैठा रहता है, राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला, सार शब्द प्राप्त भगत। और भाई और बहनों, साइकिल उठाकर उन गांव वालों को मार रहा है साइकिल से। देखते जाओ। ये देखिए, ये है वो भगत जिसने ये साइकिल उठा रखी है। वो साइकिल देख लो, जिसने साइकिल उठा ली मारने के लिए। और ये आप इसकी फोटो देख लो, बिल्कुल साफ जो मैंने लगाई है। ये है राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला। 20 साल से भक्ति कर रहा है, सार शब्द मिल गया। और हरकतें देखो भाई और बहनों इनकी, गुंडे और मवालियों जैसी, गुंडे और मवालियों जैसी। इसलिए भाई और बहनों, ये पवन दास हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से विनती करता है कि भाई और बहनों, संगत बहुत बड़े धोखे में जी रही है। काल बैठा हुआ है संत रामपाल जी के परिवार के रूप में, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में। और जैसा कि दास बार बार आप लोगों को कहता है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता। दास यही कहता कि इन आश्रम वालों को, बड़े बड़े परम भक्तों को, गुरुजी के परिवार को, गुरुजी के तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं लग पाई, छींट भी। आज आपकी आंखों के सामने ये वीडियो साबित कर रहा है। ये राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला इन गांव में जाता है, जब तो हाथ जोड़ के बैठा रहता है कि इससे बड़ा कोई भगत नहीं है। हाथ जोड़ के यूं बैठा रहता है नीची गर्दन करके कि भाई इसने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, इससे बड़ा तो कोई साधु धरती पर नहीं होगा। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, भाई सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं बरसात के टाइम में तो छोटे मोटे नदी नाले सभी अपने उफान पर होते हैं, छोटे मोटे नदी नाले भी बह बहकर चलते हैं। लेकिन असल में नदी कौन है इसका पता तो जेठ के महीने में चलता है, जब बरसात नहीं होती। उस समय यदि जिस नाले में, जिस नदी में पानी है, वास्तव में वो असली नदी है। तो भैया बाकी दिनों तो अपने आप को सभी भगत साबित करके बैठे रहते हैं। मैं भगत संत रामपाल जी का दास, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। और जब वो जेठ का महीना आता है, जब वो परीक्षा का दिन आता है, तब भगत की असलियत का पता चलता है, उसके रंग का पता चलता है। जैसा कि वो विकास सिंह पुरिया, जब दास ने हुक्के को लेकर वीडियो बनाया तो खाप पंचायत के प्रधानों के साथ बैठकर विकास सिंह पुरिया क्या बोल रहा था? भाई पवन, अगर हमारे भाईचारे पे उंगली उठा दी, हमारी खाप पे उंगली उठा दी तो रंग बदल जाएगा, रंग। आज ये तुम्हारी खाप, तुम्हारा भाईचारा ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। और भाई तुम पवन दास पे तो रंग नहीं बदल पाए, इन गांव वालों पे, अपने भाईचारे पे तुमने रंग बदल दिया। आज तुम अपने भाईचारे की पिटाई कर रहे हो, इन गांव वालों की पिटाई कर रहे हो आज तुम। तो ये बड़े बड़े परम भगत जिनको मोक्ष प्राप्त जानकर ये नादान संगत इनकी पूंछ पकड़कर सतलोक जाने की सोच रही है। ये सतगुरुदेव की विशेष रजा है जो परमात्मा ने इन्हीं के मोबाइल से ये वीडियो बनवा दिए और इन दुर्बुद्धि प्राणियों ने ये वीडियो वायरल भी कर दिए। अरे कम से कम अब तो आंख खोल लो नादान भगतों, काल की भांग के नशे में पड़े हुए भगतों। क्यों अपने गुरुजी को खून के आंसू रुला रहे हो? वो अंतर्यामी पल पल देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि तुम किन लोगों की कुसंगति का शिकार हो। अरे गांव वालों को तो ज्ञान नहीं है, ये तो लाख हमारे साथ में बदमाशियां करेंगे। ये नित्य नियम क्यों पढ़ाया जाता है फिर हमारे को रोजाना कि आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर मत उल्टियो रहे एक की एक। कबीर यानी हमारे गुरुजी का आदेश हो गया कि भगत ने तो उल्टा किसी को गाली भी नहीं दे रही, और ये मार रहे हैं पत्थरों की, लठों की, साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं ये? इसलिए दास कहता कि आने वाले समय में भगत समाज इन सतलोक आश्रम वालों के मुंह पर थूका करेगा, इनको धिक्कारा करेगा कि नादानो तुमने क्या ज्ञान सीखा संत रामपाल जी से, उनकी शरण में आकर क्या शिक्षा दोगे तुम समाज को, जगत को।
इस राजवीर सैनी लाखन माजरा वाले ने देखो साइकिल उठा रखी है और मार रहा है। देखते जाओ आगे। और वो तुम्हारा वो अमन सैनी, अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसको। जब ये राजवीर सैनी 2-4 साइकिल की मार के साइड में आ गया, उसके बाद तुम्हारा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसकी खोपड़ी में। ध्यान से देखो, थोड़ा रिवर्स करता हूं, ध्यान से देख लो। वो देखो वो अमन गोदारा